हाय सब लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास 4 नेशन में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं कि इसमें खुशखबरी है और सभी एनएम अभ्यर्थी के लिए है। और स्वास्थ्य मंत्री मत है, वो भी आज हम चर्चा करेंगे। और बहाली बहुत जल्द पूरी होगी और इसमें कोई संशय नहीं है। तो चलिए हम एक एक करके सारी बातों पे डिस्कस कर लेते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जी के मन की बात मैं इसलिए बताया हूँ कि मुझे कुछ कहीं से ऐसा कुछ न्यूज़ भी आया है और बहुत जगह से मेरा सोर्स जो है उनसे मैं जानकारी लिया हूँ। तो और ऐसा कुछ चल नहीं रहा था कोर्ट के मामले, क्योंकि कोर्ट के मामला है तो कोर्ट सर्वोपरि है, न्यायपालिका सर्वोपरि है। तो आप जैसा कि आप जानिए हैं कि न्यायपालिका में 2 अप्रैल को आपका सुनवाई है एलपीए का। अब वो जब तक वहाँ सुनवाई नहीं होगा तो कोई अभी कुछ नहीं, कोई बोल सकते हैं, कोई भी रहें। लेकिन जैसा कि मुझे न्यूज़ आ रहा है कि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पहले से ही जानते हैं आप लोग कि जो वैकेंसी आई थी एनएम की जो वैकेंसी आई थी 2709 की, वो वैकेंसी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्हीं के जो अभी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्हीं के काल में आया था। और उसके बाद सरकार बदल गई थी, वो हट गए थे और फिर से वही स्वास्थ्य मंत्री फिर वही बन गए हैं, वो तो आपको पता ही है। तो जैसा कि मुझे कहीं कहीं से न्यूज़ आ रहा है, अब जो भी न्यूज़ आ रहा है मैं ये नहीं कहूँगा पूरा ऑथेंटिक है, लेकिन न्यूज़ ये आ रहा है कि जैसे कि वो बहुत लोग मिलने भी गए उनसे, जो भी मिलने गए। तो इसमें जो मंत्री जी हैं वो खुल के तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब मामला भाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है और एलपीए में है। तो कोर्ट के मामले में कोई भी टीका टिप्पणी कोई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोपरि है। तो वो सीधा यही बोले कि जैसे कि जब भी जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उस पर अपना उसके अनुसार अपना काम करेंगे। तो जाए हाई कोर्ट में जो आपका एलपीए चल रहा है, एलपीए जो हाई कोर्ट में चल रहा है, तो इसका फैसला दो तारीख अगर आता है तो ठीक है, अगर डेट मिलता है तो अलग बात है। 2 तारीख को क्या होता है वो देख लेने वाली बात होती है कि 2 तारीख को सुनवाई हो जाता है। तो जो भी एलपीए का फैसला आएगा वो तो आप जान ही रहे हैं कि उसी के अनुरूप काम होगा। लेकिन यहाँ पे मंत्री जी भी चाह रहे हैं कि बहाली को जल्द से जल्द मतलब क्लियर किया जाए, ठीक है, कि बहाली को जल्द से जल्द क्लियर कर लें। और इन्हीं के मतलब जब शासन में थे तो इन्हीं के समय में वैकेंसी आई, बहुत सारी वैकेंसी क्लियर भी हुई है और अच्छे तेज तर्रार मंत्री हैं, सारा चीज़ समझते भी हैं। तो जो भी टेक्निकल इशू है, जो भी कानूनी दावपेच है, वो इनको भी पता है कि वैकेंसी जिस नियमावली से आई है और 2018 की नियमावली से आई है, और 2018 की नियमावली इतना आसान नहीं है चेंज करना नियमावली को। तो खुल के तो कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोपरि है। हाई कोर्ट में मामला है तो हाई कोर्ट में मामला है, तो जो भी हो वो सोच समझ के ही कुछ बोलेंगे। लेकिन अंदर से ये न्यूज़ आ रही है कि जो मंत्री जी हैं, जो काउंसलिंग के माध्यम से ये सारी प्रक्रियाएँ पूरी करने के पक्ष में हैं। और क्योंकि आदेश भी कोर्ट से पिछले वाले में आपको CWJC में आपका आ चुका है सिंगल बेंच में फैसला कि काउंसलिंग के अनुसार बहाली किया जाए। अब एलपीए में जो फैसला आएगा तो इनकी तरफ बोला कि जो एलपीए में फैसला आएगा उसी के अनुरूप हम बहाली करेंगे। तो आपको 90% चांस ये रखिए कि 90% चांस फैसला जो है काउंसलिंग के माध्यम से बहाली कराने में ही आपका फैसला आएगा, एकदम निश्चित रहिए। और इसमें तो जैसे काउंसलिंग होगा तो ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफाई वाले हैं वो हट जाएंगे, क्वालिफाई वाले भी आएंगे। सारे लोगों का काउंसलिंग होगा, तो जिनका भी नंबर अच्छा होगा, जो आज क्वालिफाई है, मान ली उनका 90% नंबर है, 80% नंबर है, तो अगर अभी क्वालिफाई भी हैं तो वहाँ भी जाहिर सी बात है कि वहाँ भी उनका क्वालिफाई होंगे। हाँ, 4000 जो सीट है वो 4000 सीट में जो संविदा अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सीट पक्की होगी इसमें, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनका भी कहना है कि भाई पहले संविदा वाली सभी चली जाएंगी, तो पहले से नौकरी कर रही हैं, उनको उतना नंबर मिल रहा है, 5 नंबर पर ईयर मिल रहा है, 5 साल से नौकरी के, तो 25 पॉइंट तो वो खुद उधर से ही ले आई। तो इसमें आप न किसी को गुस्साने वाली बात है न कुछ भी, क्योंकि कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। जो भी अब सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी जब सरकार अगर जाएगी तो हो सकता है कि जो यहाँ फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट तो और फैसला को देख लेगा कि 2018 की नियमावली से बहाली आई थी। तो इनका भी मन है कि जैसा कि मुझे जानकारी हुआ है कि इनका भी मन है कि काउंसलिंग के माध्यम से जल्द वैकेंसी को पूरा किया जाए, और जो भी सीट बचता है उसके बाद फिर नई न्यू वैकेंसी जो एनएम की है, जो 2024 में ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जो न्यू एनएम की न्यू वैकेंसी जो है, न्यू वैकेंसी एनएम की आपको 2024 में
ही 2024 के अंत तक या हमको लगता है अक्टूबर तक आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ये वैकेंसी क्लियर होगी, न्यू वैकेंसी बहुत जल्द दे दी जाएगी। जो भी इसमें सीट बचेगा, चाहे नहीं बचेगा, जो भी हो, और जो नया सीट जो आया है तो एएनएम की आएगी, एएनएम की वैकेंसी आएगी, आपको पता ही है। फिर जीएनएम की वैकेंसी आएगी, और जो भी टेक्नीशियंस वगैरह के हैं, ओटी है, चाहे एक्सरे है, वो सारा का बहाली इसमें चुनाव के बाद सारा आपको जून के बाद आपको समझिए कि 1-2 महीना या जून के बाद ही होस्ता शुरू हो जाएगा, क्योंकि 25 आपको पता ही है कि अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव भी है। तो विधानसभा चुनाव के पहले आपको यहाँ वैकेंसी का भरमार होगा, और स्वास्थ्य में भी सारा वैकेंसी आएगा। तो आशा करते हैं कि सभी को जल्द से जल्द जॉब हो जाए, जो भी हैं, और परेशान ना हो। जो भी होगा अच्छा होगा और सभी के पक्ष में होगा। अब सभी तो खुश नहीं, हम पिछले वीडियो में बनाएंगे कि अब सरकार सभी अभ्यर्थी को तो ज्वाइनिंग करवा नहीं सकती है। होगा तो 10,709 को ही होगा, चाहे जिनका भी हो। हम नहीं कहेंगे कि इनका हो गया उनका हो गया, और मेरे किसी बात को ये नहीं समझें क्वालिफाई वाले कि हम उनके विपरीत में हैं, चाहे जो भी हो। तो ये मतलब अंदर की हम बात बता रहे हैं कि मंत्री जी भी का भी साथ लगभग मिल रहा है कि वैकेंसी इनके समय में आई है, तो ये भी चाह रहे हैं कि अब काउंसलिंग के माध्यम से वैकेंसी, अगर हाई कोर्ट अगर डिसीजन दे देती है काउंसलिंग के माध्यम से, तो ज़्यादा इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ये सब नहीं होने वाला है। ठीक है, जो भी होगा एलपीए के अनुसार, जो भी एलपीए में फैसला होगा उसके अनुसार आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और ये मैं बहुत जगह से न्यूज़ मैंने कलेक्ट करके ही वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं इधर पीछे वीडियो नहीं बना रहा था, ताकि सब चीज़ तो आपको जानकारी रहता ही है। तो आगे जो भी जानकारी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।